दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के विषय में। राज्य की उत्पत्ति। राज्य शब्द का प्रयोग, जो राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले ट्यूटन राजाओं ने स्टेटस शब्द का प्रयोग किया था। स्टेटस शब्द का प्रयोग किया था जो कि एक व्यक्ति के जीवन स्तर को बताता था। स्टेटस शब्द का प्रयोग किया था। स्टेटस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, प्रयोग किया था जो कि एक व्यक्ति के स्तर को बताता था। ये केवल किसको बताता था? एक व्यक्ति के स्तर को बताता था। इस सिसरो के समय तक, जब तक कि सिसरो थे, सिसरो के समय तक इसका प्रयोग यानी स्टेटस का प्रयोग जो है काहे के लिए किया जाने लगा? एक समाज के स्तर के लिए ये प्रयोग किया जाने लगा। जब तक सिसरो आए, सिसरो के समय तक ये स्टेटस शब्द जो था एक समाज के स्तर के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद ये मैकियावेली की प्रिंस कृति, जो प्रिंस कृति थी, ये सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती थी। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध कृति जो थी वो थी प्रिंस। प्रिंस में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया जो कि एक अच्छा था। राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था जो कि एक आधुनिक राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, जो हम आज आधुनिक रूप में प्रयोग करते हैं, जिसका नाम होता है स्टेट, जिसको बोलते हैं क्या? स्टेट। राज्य शब्द मैकियावेली के प्रिंस से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पहले ग्रीक और यूनानी, इसके पहले जो थे ग्रीक और यूनानी लोग जो थे, लोग राज्य के लिए काहे का प्रयोग करते थे? राज्य के लिए पोलिश शब्द का प्रयोग करते थे। जबकि रोमन लोग थे, वो जो है सिविटास जैसे शब्दों का राज्य के लिए प्रयोग करते थे। ये समझो, जो ग्रीक और यूनानी लोग थे उस समय, वे राज्य के लिए पोलिश शब्द का प्रयोग करते थे। पोलिश जो कि रोमन जो लोग थे
उस समय सिविटास शब्दों का प्रयोग, सिविटास जैसे शब्दों का प्रयोग, यानी सिविटास शब्द का प्रयोग करते थे, शब्द का प्रयोग राज्य के लिए करते थे। जब मैकियावेली की कृति प्रिंस आई, उसमें जो है इसका प्रयोग किया गया सबसे अच्छा राज्य शब्द, जिसका होता है जो आधुनिक युग में हम राज्य मानते हैं, स्टेट, जिसको हम स्टेट। राज्य के लिए कुछ अन्य शब्दों का भी उस समय प्रयोग किया जाता था। यूनानी विचारक सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग राज्य के लिए करते थे। रोमन विचारक सिविटास और रिपब्लिक जैसे शब्दों का प्रयोग राज्य के लिए करते थे। ईसाई धर्म प्रचारक रिपब्लिक या क्रिस्टियाना जैसे शब्दों का प्रयोग राज्य के लिए करते थे। बोंदा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया है। हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का नाम प्रयोग राज्य के लिए किया है। लॉक तथा रूसो ने समुदाय शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया है। आमंड और डहल ने पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया है। परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कुछ परिभाषाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि परीक्षा में बहुत ही काम आती हैं। अब हम बात करते हैं गार्नर की, जो सबसे अधिक अच्छी परिभाषा है। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। यानी गार्नर का कहने का मतलब है राज्य जो है वो कम या अधिक लोगों का संगठन, एक ऐसा संगठन हो सकता है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित, यानी उसका एक निश्चित भूभाग क्षेत्र जरूर होगा और उसके लोगों का कुछ ऐसे संगठित लोगों का एक समूह होगा जिसका आदेशों का पालन जो है नागरिकों का एक विशाल समुदाय स्वतः ही करता होगा। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित क्षेत्र में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की संप्रभुता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। कहने का तात्पर्य यानी कि राज्य एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कुछ लोगों का संगठित निश्चित समूह होता है और उसका एक निश्चित क्षेत्र भी होता है तथा एक सरकार के अधीन जो है संगठित होते हैं। एक सरकार, एक राजा होता है, उसके सरकार के अधीन एक कुछ लोगों का संगठन का एक सरकार होगा, उसके अधीन संगठित होते हैं। आंतरिक मामलों में वह जनता की संप्रभुता को प्रकट करता है, आंतरिक मामलों में जो है अपने लोगों की संप्रभुता को प्रकट करता है और बाहरी अन्य सरकारों के मामले में वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। प्रोधा के अनुसार राज्य एक अनावश्यक एवं अवांछित दोष है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक संस्था है जिसका अस्तित्व समाज में एक आवश्यक बुराई के रूप में रहता है और इसका कार्य पुलिस जैसा होता है। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है और उनका मानना है कि यह आवश्यक बुराई के रूप में है और इसका कार्य जो है राज्य में पुलिस जैसा होता है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को हमेशा हनन करता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को हमेशा रोकता है। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण मनुष्य की सुरक्षा, सुविधा और हित के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना है। उपयोगितावादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक संस्था है जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए राज्य का निर्माण किया है और हित के लिए किया है।
जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना है। विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। विल्सन का कहना है कि राज्य एक उस व्यवस्था को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिसका काम कानून की स्थापना करना है। विचारवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका अपना व्यक्तित्व होता है और जो सामूहिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तथा इससे अलग व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती है। कहने का तात्पर्य राज्य एक ऐसी संस्था है, एक ऐसे लोगों का समूह है, एक समिति है जो अपना व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है तथा इच्छाओं को भी प्रकट करता है, यानी सामूहिक इच्छाओं को प्रकट करता है तथा अपनी अभिव्यक्ति भी देता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं बल्कि एक समूहों की इच्छा को प्रदर्शित करता है। समाजवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य सामूहिक हित साधन है, यानी कि समाजवादियों का कहने का मतलब है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य सामूहिक हित साधन है। और साम्यवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका अर्थ पूंजीपतियों के हित के लिए श्रमिकों का शोषण करना है। साम्यवादियों का कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसका अर्थ जो है पूंजीपतियों का हित साधना है, जिसका अर्थ केवल पूंजीपतियों का हित साधना है और श्रमिकों का शोषण करना है। ये आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।